वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। समर स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बच्चों के खाने पीने के बारे में बात करेंगे कि समर्स में बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कि बच्चों में क्या फूड इंक्लूड करें। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है तो उस हिसाब से हमें बच्चों के खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। खाने से भी ज़्यादा पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने में हम क्या क्या इंक्लूड करें जिससे बच्चों में जो पानी की कमी है, जो पानी वो कम पीते हैं, उसकी मात्रा वो पूरी कर सके। तो ये सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। बच्चों के फूड में गर्मियों में हम क्या क्या इंक्लूड ना करें, हम उस भी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले बच्चों को ऐसा खाना प्रोवाइड करें जो बच्चों की बॉडी को ठंडा रखे। इसलिए जिस भी खाने में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो बच्चों को गर्मियों में ज़रूर दें। वैसे भी सीजनल बहुत सारी चीज़ें इस टाइम अवेलेबल होती है, वो तो हम बच्चों को देते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके वो खाना हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब वैसे भी बच्चा जब अपने सॉलिड शुरू करता है तो उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको आदत नहीं होती। तो वैसे भी हम उसको लाइट फूड देते हैं, लेकिन गर्मी स्टार्ट होने के बाद हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम बच्चे को ऐसा कोई फूड ना दें जो डाइजेस्ट बहुत देर से होता है। इसलिए जो फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं वो फूड हमें बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद सबसे एक और बात ध्यान जो आपको रखनी है, फ्रेश फूड बच्चों को ज़रूर दें। गर्मियों में किसी भी तरीके का बासी खाना अगर आप बच्चों को देते हैं तो वो बहुत नुकसान करता है बच्चों की बॉडी को। फूड का अगर समर्स में ध्यान ना रखें तो बच्चों को ज़्यादातर डायरिया होने की समस्या रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बच्चों को भी इतना कमज़ोर बना देता है कि बच्चे दोबारा से अपने आप को रिकवर करने में बहुत टाइम लगाते हैं और पेरेंट्स तो परेशान रहते ही हैं इस बात से। तो फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए फ्रूट्स में आप क्या दे सकते हैं। सबसे पहले एक सबसे अच्छा तरीका है गर्मियों में जितना ज़्यादा नारियल पानी यूज़ करें। बच्चे ही क्या, बड़े भी, सबको आप दे सकते हैं। बच्चा एक साल से ऊपर का जब हो जाता है नारियल पानी आराम से दे सकते हैं। और गर्मियों में कोशिश करें बच्चों को नारियल पानी देते रहें, जो बहुत अच्छी पूर्ति करता है पानी की। बहुत अच्छा होता है, बच्चों को पीने में भी मज़ा आता है, बच्चे इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को। बच्चे पसंद करते हैं उसको पीना, नारियल पानी को पीना पसंद करते हैं। बार बार पानी दोगे तो वो वैसे भी गुस्सा करते रहते हैं, नहीं पीना है, जिद करते रहते हैं। लेकिन नारियल पानी आप दोगे ना बच्चों को तो बच्चा ज़रूर पिएगा। इसलिए नारियल पानी बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए समर्स में। इसके बाद सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं आप दे सकते हैं। बच्चों को एप्पल दे सकते हैं, बनाना गर्मियों में आप दे सकते हैं, जो कि मैंने सर्दी के टाइम पे आपको कहा था कि बच्चों को थोड़ा कम दे, लेकिन गर्मियों में आप भरपूर मात्रा में बनाना बच्चों को खिला सकते हैं। एप्पल खिला सकते हैं। तरबूज सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। तरबूज बच्चों को ज़रूर दे। छोटे बच्चे हैं, बीज आप उनको अच्छे से निकाल कर बच्चों को वो दे सकते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, बच्चों को टेस्ट आता है, कलरफुल फ्रूट है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चे इसको अच्छे से खाते भी हैं, पसंद करते हैं बहुत अच्छा बच्चे इसको। तरबूज के बीज निकालकर आप बच्चों को अच्छे से सजाकर प्लेट में दीजिए, बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। और क्या होगा, इससे बच्चों में पानी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो गर्मियों में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर दे बच्चों को। केला दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। सीजनल फ्रूट की बात कर लेते हैं, आम की बात कर लेते हैं। बच्चों को आप आम दे सकते हैं 1-1.5 साल के बाद, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चे छोटे हैं, यानी कि बच्चा 1 साल या 1.5 साल का है, तो उसको ज़्यादा ना दें, क्योंकि ज़्यादा देने से बच्चों में फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा आम नहीं देना है। ये फ्रूट कुछ ऐसा है, सीजनल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भरपूर मात्रा में बच्चों को दे दें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना स्टार्ट करें। आप उसको देखें, चेक करके कि सूट होता है कि नहीं। अगर बच्चों को सूट हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कम मात्रा ही देना सही रहता है बच्चों को स्टार्टिंग में। बच्चा जब 5 साल से या 4 साल से ऊपर का हो जाता है, 5 साल से ऊपर का जब बच्चा हो जाता है, उसको आप बड़ों की तरह ही आम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा वो पसंद करता है उसकी पसंद के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन बच्चा जब थोड़ा सा छोटा है, उसको प्रॉब्लम होती है डाइजेस्ट करने में आम, इसीलिए आप आम थोड़ी कम मात्रा में दीजिए, लेकिन कम मात्रा में दीजिए। तो ये थी फ्रूट्स की बात। तो वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं। पालक, कद्दू, बच्चों को कद्दू दे सकते हैं। कद्दू बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है। टमाटर यूज़ कर सकते हैं सब्जी में, आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद जो आप दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं। बच्चों को गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करता है। बच्चों को थोड़ा सा, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा क्रश करके आप दे दीजिए खीरे को, वो ले सकते हैं। और कद्दू को सब्जी में यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है।
आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों के खाने में, कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अभी इस वक्त जो मतलब मार्च का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है, इसमें सजनी की फली जो होती है वो ज़रूर बच्चों को दीजिए। सजनी की फली जो होती है उसको स्टिक्स को मुंह में डालता है, उससे भी जो थोड़ा सा उसका जो लिक्विड होता है उसके पेट में जाता है तो वो भी फ़ायदा करता है। तो बच्चों को इस सीज़न में ज़रूर आप लोग प्रोवाइड करें सजनी की फली, वो बहुत अच्छा होता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे तो ज़रूर बच्चों को फ़ायदा करे। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपको अवॉइड करके चलने हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों को मीट या रेड मीट गर्मियों के सीज़न में बहुत कम देने की कोशिश करें। इवन बहुत दिनों के डिफरेंस पर आप दे सकते हैं जो लोग खाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत कम मात्रा में देंगे तो ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते बच्चे, छोटे बच्चे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए बहुत कम मात्रा में दीजिए इस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे। सर्दियों में थोड़ा इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल कम दीजिए। इसके बाद अंडे की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो लोग एग खाते हैं उनके लिए बोल देती हूँ कि गर्मियों के सीज़न में एग को भी थोड़ा कम यूज़ कीजिए बच्चों के लिए। जिस तरीके से सर्दियों में कुछ लोग बॉयल करके देना पसंद करते हैं बच्चों को, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा मात्रा में ना दें। थोड़े दिनों के डिफरेंस पर आप दे सकते हैं। प्रोटीन का दूसरा आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दालें आप दे सकते हैं, लेकिन अंडे को कम यूज़ करें। तो ये बच्चों के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते जल्दी में। उनको जो भी चीज़ वो डाइजेस्ट जल्दी से कर पाएंगे वही हमें देना चाहिए। मसाला खानों में बहुत कम यूज़ कीजिए बच्चों के लिए। आप लोग अपने लिए अलग से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए भी अगर कम मसाला यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है गर्मियों के टाइम पे। तो इसलिए बच्चों को कम मसाले वाला ही खाना दीजिए। मसालों में क्या क्या आप यूज़, गर्मियों में आप फिश यूज़ कर सकते हैं। फिश बच्चों को दीजिए, बहुत अच्छा होता है, शरीर को प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, तो इसलिए फिश आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करता बॉडी को, इसीलिए आप एग और मीट के ऑप्शन में फिश को गर्मियों के टाइम में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जो कि सर्दियों के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं आप कई तरीके से। उसके लड्डू बनाकर दे सकते हैं, आप दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स कम दें बच्चों को, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बॉडी को बहुत गर्म करता है, जो कि बच्चों को नुकसान दे सकता है। उसके उल्टे रिएक्शंस भी हो सकते हैं, इसीलिए आप अगर देना चाहते हैं तो कुछ दिनों के डिफरेंस पे, 2 या 3 दिन के डिफरेंस पर बच्चों को दे सकते हैं। दूध में उसका पाउडर बना के हल्की मात्रा में दे सकते हैं बच्चों को ड्राई फ्रूट। अदरवाइज इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, थोड़ा कम मात्रा में दीजिए, तो ये बच्चों के लिए सही रहेगा। बच्चों के लिए जब भी आप कुछ खाना बनाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों के सीज़न में बच्चों को दालचीनी और जो जायफल होता है वो ना दें। इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्म मसालों में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो गर्म मसाला बच्चों के खाने में थोड़ा सा अवॉइड करके चले, उसको यूज़ ना करें। अब प्याज लहसुन की बात कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्याज लहसुन बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, गर्मियों में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी आप बच्चों को प्याज दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में प्याज सही रहता है बच्चों के लिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन लहसुन को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन की मात्रा थोड़ी कम ही दे बच्चों को तो बहुत अच्छा रहेगा। लहसुन भी बच्चे की बॉडी को बहुत जल्दी हीट करता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए लहसुन बच्चों के खाने में बहुत कम यूज़ कीजिए। लेकिन प्याज आप बच्चों को बीच बीच में दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, बच्चा जब सॉलिड शुरू कर चुका है तो इसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं तो आप उस गर्मियों में उसका दूध ही बंद करवा दें। बच्चे को दूध दे सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, दूध की मात्रा भी उतनी ही रखिए जितनी बच्चों को देनी चाहिए। इसीलिए गर्मियों में दूध की मात्रा कम करने की ज़रूरत नहीं है। दूध कोई नुकसान नहीं करता बच्चों को, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 महीने के बाद जब बच्चा सॉलिड शुरू कर चुका होता है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि समर्स में आप उसका मिल्क बंद कर दें, उसको दूध बीच बीच में देते रहिए। दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मियों में इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप उसकी मात्रा कम या ज़्यादा थोड़ा कर सकते, क्योंकि बच्चे जो फूड लेना शुरू करते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी ले नहीं सकते, इसलिए दूध ही उनके फूड को कंप्लीट करता है पूरे तरीके से, इसलिए दूध ज़रूर दें। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं गर्मियों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओट्स को दूध के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सही रहता है। कई बच्चे सेरेलैक लेते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अब जिस बच्चे को जैसा सूट करता है, जैसे मेरे बच्चे ने सेरेलैक बिल्कुल भी नहीं लिया था, मैंने उसको जो हम लोग नॉर्मल फूड लेते थे वही उनको देती थी। मसाला हम लोग कम यूज़ करते थे, प्याज लहसुन हम लोग खाते नहीं हैं, इसीलिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसको थोड़ा बहुत प्याज में दे देती हूँ अलग से, लेकिन उसके फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसको मैं अलग से सेरेलैक वगैरह वो उसको मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं लिया।
तो इसीलिए मैं फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम टू टाइम खिलाने की कोशिश करती थी, और जिस टाइम पे उसको दूध लेना होता है उस टाइम पे उसको दूध दे दिया करती थी। आप बच्चों को दही दे सकते हैं। दही बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है गर्मियों में बच्चों को देने के लिए। बच्चों की बॉडी को ठंडा रखता है, बहुत फ़ायदा करता है, और दही आप बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे यहाँ मीठी दही अवेलेबल होती है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरा बेटा बहुत पसंद करता है। ये गर्मियों के सीज़न पूरा उसको डेली थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है, तो आप दही बिल्कुल बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चा बहुत छोटा होता है तो कभी कभी बच्चों को सूट नहीं करता है, उसको वॉमिटिंग आती है, वो उल्टी शुरू कर देता है। तो अगर आप देखते हैं कि बच्चों को दही देने से छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप दही को थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। थोड़ी कम मात्रा में दीजिए, जिस तरीके से बच्चों को सूट करता है वैसे ही देना चाहिए। बच्चों को सीजनल सब्जियां भरपूर मात्रा में दीजिए। घी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मतलब बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी कम मात्रा कीजिए, क्योंकि गर्मियों में घी भी ऐसा होता है जो दूध से तो बना होता है लेकिन उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए घी की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए सर्दी के मुकाबले। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ठूस ठूस कर खिलाना पसंद करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, इतना कम खाया उसने, उसको खाना चाहिए, डांट कर उसको कैसे भी उसको मतलब इधर उधर भटका कर उसका ध्यान तो उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को नहीं खिलाइए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितना बच्चा फूड ले रहा था सर्दियों में उतना ही गर्मी में ले। उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा खाने की मात्रा थोड़ी कम ही लेगा गर्मी में। बच्चा इतना फूड नहीं खा सकता गर्मियों में, इसीलिए आपको इसके लिए वरीड नहीं होना है। आप बच्चों को ठूस कर भी नहीं खिलाना है, जितनी मात्रा वो ले सकता है उतना ही खिलाइए। बच्चा कमज़ोर नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो रिकवर कर लेगा। तो ज़बरदस्ती जितनी मात्रा वो सर्दी में लेता था उतनी क्यों नहीं ले रहा है, उतना लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसा उसके साथ करते हैं बच्चों के साथ तो फिर क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा डाइजेस्ट ना करने के कारण बीमार पड़ सकता है और फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को ठूस ठूस कर मत खिलाइए। गर्मियों में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं सर्दियों की तरह। आप बच्चों को शेक बनाकर दीजिए, इवनिंग के टाइम पे दीजिए या मॉर्निंग के टाइम पे दीजिए। बनाना शेक दे सकते हैं, मैंगो शेक दे सकते हैं, सीजनल फ्रूट है, थोड़ी सी कम मात्रा में बच्चों को दे सकते हैं दूध के साथ। तो ये सारी चीज़ आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं। बच्चे को फ्रूट चाट बनाकर दीजिए, बच्चा बहुत पसंद करता है। उसमें वाटरमेलन ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। पपीता पपाया आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों के टाइम पे। बच्चों को फ्रूट जूस, फ्रूट चाट बनाकर दीजिए, जो कि बच्चों में एनर्जी बूस्ट करता है और बच्चों के लिए फ़ायदा भी करता है। बच्चे पसंद भी करते हैं, इसको लेना मना नहीं करेंगे। अगर आप कोई दूसरा फूड सब्जी बनाकर उसको ठूसेंगे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए आप ऐसा फूड चॉइस कीजिए बच्चों के लिए जो बच्चों को भी पसंद आए, वो भी इंटरेस्ट के साथ लें। एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, रायता। रायता बहुत अच्छा ऑप्शन है। रायते की तो बात ही अलग। बड़े तो पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा इस समर्स में, लेकिन छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं समर्स में। जब बच्चा 1-1.5 साल से ऊपर का हो जाता है तो बच्चे को आप रायता ज़रूर दीजिए। बच्चे पसंद करते हैं और डाइजेस्ट भी होता है बहुत अच्छा गर्मियों में। तो ये सारी चीज़ें थी, कौन कौन से फूड आपको देने चाहिए बच्चों को, कौन कौन से नहीं देने चाहिए। बिल्कुल भी जो बॉडी को गर्म करते हैं इस टाइम पे आप ना दे, अवॉइड करें। बच्चों को इतनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। बच्चे की बॉडी अगर खाने की वजह से उनको कभी कभी फूड पॉइजन हो जाता है, बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो इसलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, कौन से फूड में क्या क्या चेंजेस लाना है बच्चों के लिए और कौन से फूड दे कौन से ना दे। जो आपके बच्चे की बॉडी को ठंडा रखे वो फूड इंक्लूड कीजिए, जो हेल्दी रखे वो फूड इंक्लूड कीजिए बच्चों के लिए। समर्स में बच्चों के खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए। पानी भरपूर मात्रा में बार बार देने की कोशिश कीजिए। बच्चे अक्सर खुद से पानी नहीं पीते हैं और पेरेंट्स भी अक्सर काम के चक्कर में बच्चों को नहीं देते हैं, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि बार बार आप उनको पानी भी देते रहें। अब जिस बच्चे को रोटी खाने की आदत रहती है वो बच्चा रोटी खाकर उसको डाइजेस्ट कर लेता है अगर आराम से, तो रोटी दे सकते हैं। अगर अदरवाइज बच्चे को चावल देना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। चावल में भी भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो इसीलिए वो भी बच्चे को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से ये था आज का सारा फूड जो बच्चों को आप समर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।